जय गुरुदेव। प्रभु की प्राप्ति। दरअसल ये विचार जो होते हैं वो पानी के बुलबुले होते हैं। जब हम पानी को चूल्हे पर रखकर गर्म करते हैं तो पानी में बुलबुले बनने लगते हैं, पानी उफान मारने लगता है। ऐसे ही जब हमारा मन विकारों की आग से जलता है तो हमारे अंदर से धीरे धीरे करके कई अच्छे बुरे विचार हमारे मन में कल्पनाएं बनकर सामने आते हैं और हम उतना ही सतगुरु के ध्यान से दूर हो जाते हैं। जैसे जैसे चूल्हे का तापमान कम होकर आग बुझ जाती है तो कुछ समय बाद पानी भी स्थिर होकर ठंडा होकर अपने मूल स्रोत में आ जाता है। वैसे ही जब अपने या हमारे अंदर से विकारों की आग बुझने लगती है तो हमारा मन भी अपने स्रोत में आ जाता है और जब स्थिर हो जाता है तो हमारा मन ध्यान के द्वारा सतगुरु के नूरी रूप के दर्शन कर पाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये विचार ही होते हैं जो हमारे अंदर बुलबुले जैसे उछलते रहते हैं, जिसकी वजह से हम सतगुरु के निकट नहीं आ पाते। हमें जितना विचारों को मन से निकालना होगा, एक प्रकार से कहे तो थॉटलेस होना पड़ेगा, उस अवस्था में हम अपने सतगुरु के दर्शन को कर पाएंगे। सतगुरु का दर्शन एक साधक के लिए उसके साधना का मूल स्वरूप होता है। सतगुरु का दर्शन जिस साधक को अपने त्रिकुटी या दोनों आँखों के बीच जब होता है तो साधक अपनी आंतरिक मंडलों की चढ़ाई पर अग्रसर होता है। साधक को इन दुनियादारों के प्रति, इन दुनियादारे के सामानों के प्रति, इन दुनियादारों के विचारों के प्रति अपने मन को नहीं लगाना चाहिए। अपने मन को बहुत संकुचित रखना चाहिए। इस मन को बहुत सारी चीज़ों के प्रति आकर्षित नहीं करना चाहिए। अगर यदि व्यक्ति ऐसा कर पाता है तो उसकी साधना में बड़ी मदद मिलती है। जब व्यक्ति साधना में बैठता है तो उसके मन तरह तरह के ख्याल उत्पन्न करते हैं। जब ऐसे ख्याल उत्पन्न होते हैं तो मन भ्रमित होता है, साधना बनती नहीं है और कुछ ऐसी अवस्थाएं आती हैं जब इंसान ऊब कर के अपनी साधना से उठ जाता है। ये चीज़ें प्रतिदिन बढ़ती जाती हैं। जब मन को काबू में करने की कोई उपाय न करोगे तो ऐसी अवस्था आती है कि यह मन 1 मिनट के लिए साधना में बैठने नहीं देता है। इसलिए कहा जाता है कि कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे उसका असर सीधे मन पे हो। तो बुरे कर्मों से बचना चाहिए, बाहरी आडंबरों से बचना चाहिए। जब इनसे मन को मोड़ोगे और अपने मन को सतगुरु के चरणों में लगाओगे, उनके नूरी स्वरूप में अपने चित्त को बसाओगे तो अंदर में सतगुरु आपको संभालेगा, आपके साधना में मदद करेगा, आपको उस रूहानी मंडल में हाथ पकड़ कर चलाएगा। ये सच्ची दौलत है। यहाँ बात कल्पनाओं की नहीं होती है। सतगुरु जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। इस बात पर विश्वास करके और कोई भी मन में विचार न रख के जब व्यक्ति साधना पर बैठता है तो उसकी साधना बनती है। लोगों का बार बार यही प्रश्न होता है कि महाराज जी साधना नहीं बनती, साधना कैसे बनेगी? आपने सुबह से शाम तक संसार के अनेक कर्म किए, अनेक इच्छाएं पैदा कर ली। जब अपने एक समय निकाला जिसमें खुद से रूबरू होने का समय है तो आपकी इच्छाएं आप पर हावी हो जाती हैं। जब इच्छाएं हावी होती हैं तो आप बेबस हो जाते हो, आप उनको पूरा तो कर नहीं सकते। जब आप उनको पूरा नहीं कर सकते तो आपके काम में जो आपका सच्चा काम है उसमें ये बाधाएं डालती हैं। तो संत महात्मा हमेशा कहते हैं कि आप विचारहीन हो जाओ, आप किसी विचार को अपने मन तक मत पहुँचाओ। अगर कुछ पहुँचाना है तो सतगुरु के उपदेश को
अपने मन तक पहुँचाओ। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि सत्संग में आओ। सत्संग में और क्या मिलता है? सत्संग में यही मिलता है कि अच्छे विचार, अच्छे तरीके, अच्छे कर्म करने की प्रेरणा, ये सत्संग में मिलता है। सत्संग में कोई जादू की छड़ी नहीं होती कि आपके सर पे घुमा दिया जाए आप विचारहीन हो जाए। सत्संग में जब संत महात्मा आपको समझाते हैं तो वो यही करते हैं। वो एक ऐसा प्लेटफार्म तैयार कर देते हैं जिस पर आप चले जाओ तो एक रेलगाड़ी खड़ी है, बैठ जाओ, वो आपकी मंजिल तक पहुंचा दे। जय गुरुदेव।